कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज एक्स्ट्रा फैक्ट में डिटेल के साथ सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम कवर करेंगे सीटेट एसएसटी पेपर सेकंड 8 दिसंबर 2019 के क्वेश्चन नंबर 31 से 60 तक। ये मेरा पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट में इससे पहले आपको कल प्रोवाइड करा चुका हूँ। ये क्लास आपकी एग्जाम 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट डिटेल से क्वेश्चन बनते हैं। एसएसटी का लेवल दिन प्रतिदिन एग्जाम में बच्चों हाई होता जा रहे हैं, इसलिए कंप्लीट टॉपिक कीजिए और अपना अच्छा स्कोर कीजिए। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक क्वेश्चन फिक्स है इस स्लाइड से। 2024 के एग्जाम में सीटेट में लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, ना कि मतदान द्वारा चुनकर आते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए लोकसभा, राज्यसभा और आपका संसद किस किस आर्टिकल में भारतीय संविधान में वर्णित है, क्योंकि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बच्चों पूछे जाते हैं और ये आपको कवर करना बहुत जरूरी है। चलो मैं आपको थोड़ा डिटेल से कवर कराता हूं, उसके बाद आंसर बताऊंगा। या डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 2। अब आपको ये भी तो पता होना चाहिए लोकसभा, राज्यसभा और जो आपका संसद है, डायरेक्ट याद कैसे करोगे। याद करने का भी तरीका बताऊंगा मैं आपको। याद करने का तरीका है सरला से। क्या है बच्चों? सरला से रेला। से संसद, आर्टिकल नंबर 79, रे से राज्यसभा, आर्टिकल नंबर 80, लो से लोकसभा, आर्टिकल नंबर 81। भारतीय संविधान की संसद कौन से आर्टिकल में? 79 में है, राज्यसभा 80 में है, लोकसभा 81 में। राज्यसभा लोकसभा से जो जो भी क्वेश्चन बनेंगे साथ के साथ में वो भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा आज, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिएगा, सबसे पहले आपको थोड़ा मैं डिटेल बता देता हूं। थ्योरी के रूप में जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संघ सरकार, जैसे संघ है ऐसे ही राज्य की भी पैरेलल सरकार चलती है। संघ की कार्यपालिका में बच्चों संघीय कार्यपालिका आर्टिकल नंबर 52 से 78 है, जिसमें आर्टिकल स्टार्ट होते हैं 52 से राष्ट्रपति की। एक लाइन याद करनी है, राष्ट्रपति का निर्वाचन रिक्त पद पर 8 शर्तों व शपथ पर भी है। आपको आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 61 तक सभी राष्ट्रपति का आर्टिकल याद हो जाएंगे, जो मैं जब भी क्वेश्चन मेरे सामने राष्ट्रपति का आएगा आपको मैं ट्रिक प्रोवाइड करा दूंगा, अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है जी। बात करते हैं संघीय व्यवस्थापिका, आर्टिकल नंबर 79 से 123 तक। न्यायपालिका आर्टिकल नंबर 124 से 147 तक। काने पंच से प्रसन्न कर, शशि का जाप कर, अरुण सर शांति होगी। एक एक आर्टिकल सब कुछ बताने वाला हूं मैं आपको, इसलिए आप पहले अच्छे से कवर करते हुए चलना और जैसे जैसे मैं बताऊं अपने माइंड में सेट करते हुए चलना। एक से दो बार लिखना है, माइंड में याद करना है, बस रट्टा पिघसन नहीं करना है। इसके बाद बात करते हैं नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, आर्टिकल नंबर 148 से 151। राजनीतिक, इसमें जो आपकी संघ की कार्यपालिका होती है ये होती है दो टाइप की, एक होती है राजनीतिक, एक होती है स्थायी नौकरशाही। ठीक है जी। व्यवस्थापिका भी दो टाइप की होती है, एक तो होते हैं अंग, एक होते हैं सदन। अंग में कौन कौन से आते हैं बच्चों? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। और सदन में दो सदन आते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है जी। इसमें नाम मात्र के दो होते हैं, राष्ट्रपति राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, जबकि वास्तविक जो कार्यपालिका का प्रमुख होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, शासन अध्यक्ष कहा जाता है इनको। ठीक है। अब यहां से कुछ परिभाषाएं बनती है, ये वाली स्लाइड में आपको कवर करा चुका हूं। भारत की संसद आर्टिकल नंबर 79, सरला से याद कराया है मैंने आपको, ये से रेला सरला। से संसद आर्टिकल नंबर आपका बच्चों कौन सा था? 79 था। ले से लोकसभा, निम्न सदन बोलते हैं, राज्यसभा उच्च सदन बोलते हैं, राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुलाता है। चलो मैं आपको वन लाइनर अप्रोच के साथ लिख देता हूं। बात करें लोकसभा के, टॉप 5 क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 साल का। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। लोकसभा में कितनी सीटें होती है? राज्यसभा में कितनी होती है? स्टेट से कितनी होती है? कौन सी स्टेट से कैसे है वो नेक्स्ट स्लाइड में कवर कराऊंगा। यही बात करें राज्यसभा की, राज्यसभा का कार्यकाल कितने होते हैं बच्चों? 6 ईयर। प्रत्येक 2 साल बाद, 2 ईयर बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? उम्र होनी चाहिए 30 साल। राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उच्च सदन। लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए उच्च सदन बोले जाते हैं। लोकसभा को भंग किया जा सकता है। ठीक है जी। यहीं से डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको कवर कराता हूं जो आपका संसद है। संसद में राज्यसभा लोकसभा से कितने कितने सदस्य चुने जाते हैं, टोटल कितने होते हैं, डायरेक्ट यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राष्ट्रपति, संसद की राष्ट्रपति, राज्यसभा में आपको बता चुका हूं, लोकसभा आपको बता चुका हूं। संसद से सरला आर्टिकल नंबर 79, रे से राज्यसभा आर्टिकल 80,
लो से लोकसभा आर्टिकल 81। यहां तक आपको अच्छे से माइंड में सेट हो चुका होगा। अब बात करें राज्यसभा। राज्यसभा में कुछ अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है, मैक्सिमम सीटें कितनी होती है, 250 राज्यसभा में। 250 में से 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होती है। यहीं से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, राष्ट्रपति द्वारा कितनी मनोनीत होती है, 12। निर्वाचित कितनी होती है, 238। इनमें आपके 238 में से फिर क्या होता है, राज्यों से 234 और केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रों से 4 होती है। क्लियर है, ये तो कुल की बात है, लेकिन वर्तमान में जो है प्रेजेंट में कितनी है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी होती है बच्चों, जो निर्वाचित होते हैं 245, जिसमें 12 मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति द्वारा और 233 निर्वाचित होते हैं। राज्यों से 229 चुनकर आते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों से 4, जिसमें कि दिल्ली 3 और पांडुचेरी 1। क्लियर है जी। अब बात करें लोकसभा की। जैसे लोकसभा चुनाव है फिलहाल, क्वेश्चन यह एग्जाम में पूछा जाएगा कि वर्तमान में कौन से नंबर की लोकसभा चुनाव है। 18वें नंबर की है जी ये। 2024 में जो चुनाव है 18वें नंबर की लोकसभा की चुनाव है। लोकसभा में आपका, लोकसभा में ये रिपीट होगी टेबल इसमें बच्चों। बात करें लोकसभा में कुल कितने वो होते हैं बच्चों, कितनी सीटें हैं लोकसभा में, कितनी सीटें हैं, 552 है कुल। कितने, 552, जबकि इसमें 2 एंग्लो इंडियन वाली बात थी इसमें, और 550 है। और चुनाव कितने पे होते हैं बच्चों, 545 चुनाव होते हैं, जो कि 20 केंद्र शासित प्रदेशों पर है। ठीक है जी। और 20 तो केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत आती है, जिसमें 13 पे ही लोकसभा चुनाव में 13 ही सांसद होते हैं। कहां से, केंद्र शासित प्रदेशों से। 530 राज्यों से सांसद चुनकर आते हैं। मतलब जो लोकसभा चुनाव है 530 तो कैंडिडेट राज्यों से आएंगे, 13 कैंडिडेट केंद्र शासित प्रदेशों से आएंगे, 2 एंग्लो इंडियन होंगे। मैक्सिमम के जो सांसद बनेंगे 7 दिल्ली से, 7 लोकसभा सीटें कहां है, दिल्ली की है। अन्य केंद्र शासित क्षेत्रों से बच्चों 5 आते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। प्रदूषित रहित हवा का अधिकार भारत के किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जीवन का। कहेगा बच्चों, जीवन का। अब बात आई है मौलिक अधिकारों की। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में कौन से भाग में है, यह आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहां से डायरेक्ट कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे पहले की क्लास में वाला मैं टॉपिक आपको अच्छे से कवर करा भी चुका हूं। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है, एक बार क्लास जाकर जरूर देखिएगा। बात करें मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार बोले तो मूल अधिकार, आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक वर्णित है। आर्टिकल 12 से 35। क्लियर है जी। भाग नंबर है आपका, भाग नंबर 3। भाग नंबर 3 को मैग्ना कार्टा की संज्ञा भी दी गई है। मौलिक अधिकार 6 प्रकार के हैं। नंबर 1 आपका जो मौलिक अधिकार है, समानता का अधिकार है। कौन सा बच्चों, समानता का अधिकार, जो कि आपका आर्टिकल नंबर 14 से 18 है। नंबर 2 कौन सा है, स्वतंत्रता का अधिकार। पूरा नहीं लिखने का, मैं थोड़ा आपको बोलता हुआ चलूंगा, थोड़ा शॉर्ट में लिखता चलूंगा, 19 से 22। नंबर 3 है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23-24। इसके बाद है चौथे नंबर का धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28। 5वें नंबर का है संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, 29-30। 6ठे नंबर का संवैधानिक संरक्षण का अधिकार, आर्टिकल नंबर 32। पहले मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, जबकि संपत्ति के अधिकारों को इस श्रेणी से हटा दिया गया है। इतना आपको पता होना बच्चों जरूरी है। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जीवन का अधिकार। मौलिक अधिकारों में जीवन का तो है, जीवन में आर्टिकल नंबर 21। यदि डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, जीवन या जीने या व्यक्तिगत आजादी का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 21, आर्टिकल नंबर 21, जीवन का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के एक राज्यपाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। यदि इसमें राष्ट्रपति ऑप्शन होता तो आप डायरेक्ट राष्ट्रपति लगाते। ठीक है जी, क्योंकि राष्ट्रपति के ही प्रसाद पर्यंत राज्यपाल अपने पद पर रहते हैं, राष्ट्रपति नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्र सरकार। क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए, केंद्र सरकार। भाग नंबर 6, भाग नंबर 6 आर्टिकल नंबर 152 से 237 तक पहले राज्यपाल, फिर राज्य की कानून व्यवस्था। जैसे मैं आपको बताया केंद्र में संसद, राज्यों में क्या होती है, विधानमंडल होते हैं। क्या होता है, विधान मंडल। जैसे वहां पर निम्न सदन लोकसभा है, राज्य में निम्न सदन क्या है बच्चों, विधानसभा।
जैसे केंद्र में उच्च सदन राज्यसभा थी, स्टेट में उच्च सदन क्या है, विधान परिषद। पैरेलल चलते हैं बस, सेम टू सेम। जैसे लोकसभा का कार्यकाल वहां पर 5 साल का था, यहाँ पर भी विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का है। जैसे वहां पर राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का था, स्टेट में राज्यसभा विधान परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का है, 6 वर्ष का। जैसे लोकसभा का कार्यकाल, केंद्र में लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल आयु होनी चाहिए, ऐसे यहाँ पर विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल होनी चाहिए। जैसे केंद्र में राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 साल उम्र होनी चाहिए, ऐसे यहाँ पर 30 साल है। ऐसे ही लोकसभा को भंग किया जा सकता है, विधानसभा को भी भंग किया जा सकता है। जैसे वहां पर केंद्र में भी आपका राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, राज्यसभा उच्च सदन थी, ऐसे स्टेट में विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, विधानसभा क्या है बच्चों, उच्च सदन है। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर होगा केंद्र सरकार। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाग नंबर 6 में है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 34, विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सिखाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की जिंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में उदाहरणों में से विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, परितोष को बांग्ला अच्छी आती है, वही सुचिता हिंदी बोलती है। क्लियर है जी। मैं 4 के 4 ऑप्शन नहीं पढ़ने का बच्चों, 4 ऑप्शन पढ़ूंगा, लेंदी क्वेश्चन है, लेंदी ऑप्शन है, बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, फिर मैं बहुत ज्यादा समय में कम क्वेश्चन कवर करोगे। मेरा प्रयास रहेगा कम समय में आपको ज्यादा क्वेश्चन कवर कराने। क्वेश्चन नंबर 36, एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक भ्रमण में जीरो, बोमडिला, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, तवांग तथा सियांग गांव को शामिल किया गया है। किस माध्यम से विद्यार्थियों को आप भ्रमण के लिए 2 राज्यों को इंगित करने को कहेंगे। चलो, इसका मतलब क्या है, जीरो, बोमडिला दर्रा है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है, ये बताने आपको है कौन कौन से राज्यों में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अरुणाचल प्रदेश एवं मणिपुर एक मानचित्र पर, अरुणाचल प्रदेश एवं मणिपुर एक मानचित्र पर। क्यों भाई, जाइरो, बोमडिला, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है ना, पूर्वोत्तर भारत के राज्य किसमें है, अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। जबकि आपका ये आपका लीसंग आपका हुआ गांव मणिपुर में अवस्थित है, जो कि पूर्वोत्तर भारत का एक गांव है। क्लियर है जी। झील का भी नाम दे सकता है आपको, दर्रे का भी दे सकता है, लोकेशन का भी दे सकता है, कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 37, सामाजिक विज्ञान की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है, केवल इसको छोड़कर। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहन देना, जिसमें कि सही बेहतर बन सके। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हालांकि लड़के कक्षागत चर्चा के में दबदबा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लड़कियां एवं लड़कों दोनों को सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होगा, क्या आवश्यक होगा। ऑप्शन अतीत के सभी सांस्कृतिक प्रथाओं को बनाए रखना, ऑप्शन बी साहित्यिक स्रोतों को समालोचनात्मक विश्लेषण करना, चाहे वो कितनी भी पुरानी हो, ऑप्शन सी सभी गैर शाब्दिक स्रोतों का निष्कासन करना, ऑप्शन डी स्रोतों के ट्राई एंसुलेशन त्रिकोणीयन को प्रमुखता देना। क्वेश्चन नंबर 39 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बी व डी आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सकता है, कैसे। कक्षा में विचार विमर्श के दौरान समकालीन जन आंदोलन को पक्ष समर्थन की कहानियों को अंशों को शामिल करके, बी भारतीय सामाजिक परिवेश के ऐतिहासिक संदर्भों को एक गैर बराबर शक्ति समीकरण के रूप में देखकर, ऑप्शन सी सामाजिक न्याय पर आधारित संवैधानिक प्रावधानों को कक्षा चर्चाओं में शामिल करके, ऑप्शन डी कक्षा के दूसरी बच्चों को तुरंत शारीरिक दंड देकर। क्वेश्चन नंबर 40 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए बी और सी आपका सही है, जबकि डी नहीं है, दंड देना गलत है, जहां भी निगेटिव टैग आएगा वो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, इतिहास शिक्षण शास्त्र प्रयास करेगा कि इतिहास का निर्माण स्रोतों पर आधारित होता, इतिहास सामाजिक प्रक्रियाओं के निरंतर और बदलाव को खोजे, इतिहास व्याख्यानों के विभेदों में संलग्नों तथा प्रमुख समुदाय के विचारों को अनुमोदित करे, ऑप्शन डी इतिहास घटनाओं को एक काल विशेष के सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में रख कर देखे, सही विकल्प का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 41 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए बी और डी आपका सही है। क्लियर है जी, विभेद नहीं करने। क्वेश्चन नंबर
ये तो आपका रिपीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 43, भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं ना कि मतदान द्वारा चुने जाते हैं? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र में बदलकर क्या हो गया? वहां पर मतलब लोकतंत्र है, एक तंत्र है, तानाशाही है या अल्पतंत्र है? क्वेश्चन नंबर 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकतंत्र है। डेट क्या थी बच्चों? 24 अप्रैल 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सैन्य बल ना रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज्यादा खर्चा किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 47, 1997 में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को खालिस्तान यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की। क्वेश्चन नंबर 47 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, कार्यस्थलों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, सामाजिक विज्ञान के पाठ्य चर्चा को अधिक समावेशी बनाने के लिए निम्न में से कौन सा सहायक हो सकता है? पाठ्यक्रम में जेंडर से संबंधित मुद्दों से जोड़ना, ऑप्शन बी कक्षा के एक रूप निर्देश एवं एक निश्चित शिक्षण शैली, ऑप्शन सी विभिन्न स्रोतों को शामिल करना आधिकारिक एवं निम्न वर्गीय प्रशंसकों के, ऑप्शन डी एक परीक्षा पत्र सभी शिक्षार्थियों के लिए। सही विकल्प आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 48 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, केवल ए व सी सही है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है? क्वेश्चन नंबर 49 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नगर निगम वार्ड काउंसलर। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए डी के बासु निर्देश क्या है? क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, गिरफ्तारी, नजरबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है? क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अनुसूचित जनजातियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, द्वितीयक स्रोत का एक उदाहरण है। द्वितीयक स्रोत का एक उदाहरण है, बताना आपको कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 52 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, हमारे 1 to 6 के लिए एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्य पुस्तक। क्वेश्चन नंबर 53, नीचे दिए गए दो कथनों पर विचार कीजिए। मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा क्योंकि बच्चों बहुत ज्यादा समय लग जाएगा यदि क्लास में कंप्लीट कराऊंगा। ऑप्शन पढ़ने में कोई समाधान नहीं है, सिर्फ आप समझने की आपको जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 53 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, दोनों कथन ए व बी सही है। क्वेश्चन नंबर 54, सामाजिक विज्ञान के अध्यापक एवं अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। क्या उद्देश्य होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर होगा सभी तत्वों जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच संबंधों का बोध कराना। क्वेश्चन नंबर 55, सामाजिक विज्ञान के आकलन का मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 55 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना जिनको पाने के लिए प्रयासरत रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर थर्ड, ए बी व सी आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, केवल बी सही है। चिरकाल के उत्तर को सदा सही सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में मानचित्र के ऊपर दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, शिक्षार्थियों के जीवन में अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए, क्या चाहिए? क्वेश्चन नंबर 58 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4, ए व सी दोनों आपके सही है, ए सही है, सी सही है। क्वेश्चन नंबर 59, इतिहास पढ़ाते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है, कैसे? क्वेश्चन नंबर 59 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी सी व डी सही है। ए आपका गलत है, किसी साम्राज्य का वंश के वर्धन एवं विकास को चित्रित करने के लिए नहीं जी। क्वेश्चन नंबर 50, दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को किस प्रकार के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अनुकूल करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर होगा ए सी व डी। बी आपका गलत है, विविध प्रकार के आकर्षण दृश्यों वाले कार्यपत्रों का प्रयोग करके नहीं जी। दृष्टिबाधित को कहां कर देगा, ये आपका गलत हो जाएगा। एक पार्ट सेकंड की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि क्लास अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।